शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम माघ मास के अमावस्या की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। कथा के अनुसार एक बार कांजीपुरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम धनवती था। ब्राह्मण अपने सभी बेटों की तो शादी कर चुका था, लेकिन उसकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ था। उसने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की खोज में बड़े बेटे को नगर में भेजा। एक दिन ब्राह्मण ने ज्योतिषी को अपनी बेटी की कुंडली दिखाई, तो ज्योतिषी ने उसे बताया कि विवाह के तुरंत बाद ही उसकी पति की मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और इस समस्या का उपाय पूछने लगा। तब ज्योतिषी ने ब्राह्मण को कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती हैं। अगर वो आपके घर आकर पूजा करेगी तो आपकी बेटी की कुंडली से अवश्य ही दोष हट जाएंगे। ब्राह्मण उस महिला की खोज में निकल पड़ा, लेकिन इसके लिए उसे एक विशाल समुद्र को पार करना था। बहुत सोचने के बाद भी उसे ये नहीं समझ आ पाया कि आखिरकार द्वीप पर कैसे जाया जाए। काफी समय बीतने के बाद वह भूखा प्यासा ही एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहा करता था। गिद्ध ने देव स्वामी से उसकी उदासी की वजह पूछी। तब उसने बताया कि गिद्ध ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि वह उसकी समस्या का समाधान जरूर ही करेगा। अगले दिन गिद्ध ने देवस्वामी को धोबिन के घर पहुंचा दिया। देवस्वामी सोमा को मानकर पूजा करने के लिए अपने घर ले आए और विधि विधान से ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन इस उपाय के बाद भी उस लड़की के पति का निधन हो गया और फिर वो सोमा ने अपने पुण्य का दान गुणवती को दिया, जिसके कारण पति पुनः जीवित हो गया। अब सोमा धोबिन अपने घर की सिंघल द्वीप वापस आ गई, लेकिन अपने सारे पुण्य कर्मों को गुणवती देने की वजह से उसके बेटे, पति और दामाद की मृत्यु हो गई। दुखी होकर सोमा धोबिन नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान विष्णु की उपासना में लीन हो गई। साथ ही उसने पीपल की 108 बार परिक्रमा भी की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके बेटे, पति और दामाद को पुनः जीवित कर दिया। कहते हैं कि उस समय से ही अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक किया जाने लगा। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लगाएं।